महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से पहले अलग अलग मुस्लिम संगठनों की तरफ से मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व को लेकर आवाज जोर शोर से उठाई गई। इन संगठनों ने सियासी दलों, खासतौर से महाविकास अघाड़ी से मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम समुदाय के नेता को टिकट देने की पैरवी की। इस बीच सवाल ये उठता है कि आखिर महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट कितने प्रभावशाली हैं और कितनी सीटें ऐसी हैं जहां इस समाज के लोग हार या जीत तय करते हैं। वहीं इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के 1,30,00,000 मुसलमान प्रदेश की कुल 11,24,00,000 आबादी का 11.56% हिस्सा हैं। राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 38 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान कम से कम 20% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें 9 सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% से ज़्यादा है। मुंबई की 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर 25% से ज़्यादा आबादी मुस्लिमों की है। पिछले लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वोट महाविकास अघाड़ी को मिले थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार मुंबई की मानखोल शिवाजी नगर विधानसभा सीट पर 53% मुस्लिम आबादी है। मुंबई देवी में 50.9%, भाईखला में 41.05%, धारावी में 33.05%, वर्सोवा में 33.05%, बांद्रा ईस्ट पर 33.01%, मलाड वेस्ट में 27.07%, अंधेरी वेस्ट में 27.01% और बांद्रा वेस्ट पर 25.03% मुस्लिम आबादी है। इनमें कई सीट तो ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम वोटर्स ही हार और जीत तय करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक महाराष्ट्र में साल 1962 में 11, साल 1967 में 9, साल 1972 में 13, साल 1978 में 11, साल 1980 में 13, साल 1985 में 10, साल 1990 में 7, साल 1995 में 8, साल 1999 में 13, साल 2004 में 11, साल 2009 में 11, साल 2014 में 9 और साल 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। दिंडोसी विधानसभा में शिवसेना महायुति प्रत्याशी संजय निरुपम के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर, फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल, भाजपा आमदार राजहंस सिंह के हाथों हुआ। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने दिंडोसी विधानसभा के शिवसेना महायुति उम्मीदवार संजय निरुपम को विजयी भव का आशीर्वाद दिया। संजय निरुपम ने मीडिया के साथ बातचीत में दिंडोसी के वर्तमान विधायक सुनील प्रभु पर कई गंभीर आरोप लगाए। जोरदार प्रेशर मध्ये पाणी मिळाला पाहिजे आणि जेवढी पाणी पाहिजे तेवढी पिण्याचं पाणी मिळालं पाहिजे याची व्यवस्था मी करणार। रस्ते नाही आहेत दिंडोसी मध्ये, रस्त्याच्या जागेवर खड्डे आहेत, याच्यामुळे इकडे खूप ट्रॅफिक असतो। आता ट्रॅफिकचा निदान आणि चांगला रस्त्याचा निर्माण करणार, दिंडोसी मध्ये नियोजित विकास करणार आणि गेल्या 10 वर्षापासून एक आमदार या विभागामध्ये आहे। मी त्याचा चॅलेंज करतो त्यांना की तुम्ही 10 वर्षापासून इकडे आमदार आहात, मला एक काम दाखवा। एकही काम जर तुम्ही केलेलं आहात दिंडोसी मध्ये आम्हाला दाखवा, आम्ही तुम्हाला मानेल। दिंडोसी मध्ये कचऱ्याची घाण आहे, स्वच्छताचं नाव नाही आहे, पर्यावरणाची प्रॉब्लेम आहे, शुद्ध हवा नाही आहे, इकडे राहणारे लोकांना खूप त्रास होत आहे। इकडे राहणारे लोकांना एक जीवनसाठी सोयी सुविधा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी आजपासून माझी आहे। दिंडोसीचे लोकांना, दिंडोसीचे मतदार बंधू आणि भगिनींना असं निवेदन करतो, माझ्यासारखा माणूस ज्यांनी 15 वर्ष ज्यांनी लोकसभेमध्ये राज्यसभेमध्ये लोकांचं काम केलेलं आहे, माझ्याकडे अनुभव आहे लोकांचं काम करण्याचा, प्रशासनिक काम करण्याचा। यासाठी मला एक संधी द्या, जे काही काम दिंडोसी मध्ये गेल्या 10 वर्षापासून नाही झालेलं आहे, तुमच्या खेळण्याचं मैदान, तुमचा रस्ता, तुमचे पाणी, साफ सफाई, स्वच्छता आणि एक नियोजित विकास, हे सगळे काम आम्ही करू देणार अशी मी आज घोषणा करतो आणि दिंडोसीचे मतदाराला वचन देतो, शब्द देतो। आम्ही शब्द पाळणारा माणूस आहोत। आम्ही एकनाथराव शिंदे साहेबांचा शिवसैनिक आहोत, बाळासाहेबांचा शिवसैनिक आहोत। एकदा शब्द दिला म्हणजे दिला, हा तो पाळणार। दिंडोसी विधानसभा मतदार संघ के लिए जो चुनाव हो रहे हैं
उस चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर, महायुति के उम्मीदवार के तौर पर, शिवसेना पक्ष के उम्मीदवार के तौर पर, धनुष्यबाण के उम्मीदवार के तौर पर मैंने आज से काम शुरू किया अधिकृत तौर पर। और आज इस मौके पर हमारे मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। मैं पिछले कई वर्षों से दिंडोसी आता रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं एक उम्मीदवार के तौर पर दिंडोसी में घूम रहा हूं और मुझे दिंडोसी में जो डेवलपमेंट के नाम पे जो काम है वो एक बहुत बड़ा शून्य दिखता है। जो डेवलपमेंट है वो शून्य है और जो पानी की सप्लाई है वो नील है और दोनों मिला के हो जाता सुनील। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ के जो आमदार हैं पिछले 10 वर्षों से आमदार हैं, लेकिन दिंडोसी का एक एक व्यक्ति एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। दिंडोसी में रास्ते नहीं दिखते, रास्तों के नाम पे खड्डे, रास्ते इतने खराब हैं, ऊबड़ खाबड़ हैं कि हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। उसके बाद पूरे दिंडोसी का जो विकास होना चाहिए, नियोजित विकास, वह भी शून्य है, एकदम सु और नील, शून्य भी और नील भी है और उसको मिला के आमदार का नाम बन जाता है। तो ऐसे जहां विकास नहीं, जहां डेवलपमेंट नहीं, लोग बेसिक एमिनिटीज के लिए तड़प रहे हैं, उस इलाके में एक ही एजेंडा हो सकता है कि मैं अगर सुन के आया तो पूरे दिंडोसी के लोगों के घर घर में पानी पहुंचेगा और वो पानी में पूरा प्रेशर होगा नल में। और आज जो पानी डाइवर्ट किया जा रहा है बिल्डर लॉबी के लिए, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, गरीब लोगों को जो पानी मिलना चाहिए, बिल्डिंग में झोपड़पट्टी में उनको पानी नहीं दिया जा रहा है और उनके हक का पानी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो डाइवर्ट किया जा रहा है वो डाइवर्शन रोका जाएगा। सभी नागरिक को, सभी रहवासी को उनके हक का पानी मिलेगा। दिंडोसी के सारे रास्ते विकसित होंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं पूरे मुंबई में कंक्रीट रोड बन रहे हैं 6000 करोड़ रुपए का बजट खर्च करके, लेकिन वो कंक्रीट रोड दिंडोसी नहीं पहुंच रहा है। थोड़ा सा दिखता है आपको नागरी निवारा की तरफ, लेकिन इस तरफ अगर आप कुरार विलेज, अप्पापाड़ा और क्रांतिनगर देखेंगे तो जीरो है। ये जो रास्तों की कमी है उसको दूर किया जाएगा। ये झोपड़े में बिल्डिंग, बिल्डिंग में झोपड़ा, जिस तरीके से अनियोजित विकास है उसके ऊपर काम किया जाएगा। एक मैदान छोड़िए तो पूरे दिंडोसी में कोई खेलने का मैदान नहीं है। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए सही मैदान हो, सही गार्डन हो, सभी लोगों को एक साफ सुथरा वातावरण मिले, अच्छी हवा मिले, अच्छी सांस ले पाए। ये सारी सुविधाएं आमदार बनने के बाद, विधायक बनने के बाद मैं दिंडोसी के नागरिकों को देने के लिए वचनबद्ध हूं। दिंडोसी मतदार संघात महायुति तरफे बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर अब मुंबई में उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे का पोस्टर लगा। पोस्टर उत्तर भारतीय सेना ने शहर के अंधेरे इलाके और आसपास में ये पोस्टर लगाए हैं। उत्तर भारतीय सेना वही नई नवेली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने विधानसभा चुनाव में लॉरेंस बिश्नोई को टिकट देने के प्रस्ताव देने का दावा कर खूब सुर्खियां बटोरी थी।